आज के नोट्स और उस सारे तहकीकी मवाद के ढेर में एक बड़ी आंखों वाला खासा बदसूरत किस्म का मेंढक सीधा हमारी तरफ घूर रहा है। जी हाँ, और सच ये है कि अगर हम उसे उसी वक्त मतलब जिंदा निकलना नहीं सीखते तो हम अमली तौर पर अपनी ही नाकामी पर मोहर लगा रहे हैं। बिल्कुल। आज के इस तफसीली जायजे में हम ताखीर यानी जिसे अंग्रेजी में प्रोकास्टिनेशन कहते हैं उसकी असल नफ्सियात को खंगालने वाले हैं। यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम सबसे अहम कामों को बिल्कुल आखिरी लम्हे तक क्यों टालते हैं और मतलब वक्त को देखने का हमारा नजरिया हमारी कामयाबी की कहानी कैसे लिखता है। सही। और देखें, आज का मकसद कोई आम टाइम मैनेजमेंट हैक्स या वक्त बचाने के छोटे मोटे टोटके बताना नहीं है, बल्कि दिमाग के उन मैकेनिज्म्स को डिकोड करना है जो हकीकी कामयाबी का रास्ता तय करते हैं। तो ठीक है, जरा इसको तफसील से समझते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त और गहरा मौजू है, क्योंकि जब हम इंसानी रवैयों, फैसला साजी और इस बदसूरत मेंढक जैसी अलामतों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वक्त की कमी का रोना दरअसल वक्त का मसला है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये किस चीज़ का मसला है? ये मुकम्मल तौर पर हमारी तरजीहात और जहन की साख्त का मसला है। देखें, कुछ लोग जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बहुत से लोग हमेशा कामों के बोझ तले दबे रहते हैं। इस फर्क को समझने के लिए हमें नफ्सियात की बहुत गहरी तहों में जाना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है इसकी बुनियाद वहीं से शुरू होती है कि हम वक्त को किस ऐनक से देखते हैं, क्योंकि जाहिर है इससे पहले कि ये तय किया जाए कि आज क्या करना है, ये जानना जरूरी है कि हम मुस्तकबिल को किस हद तक देख पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी हवाले से हमारे पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर उमरानियात डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड की एक हैरत अंगेज तहकीक मौजूद है। डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड? जी, और उन्होंने कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 50 साल तक इस बात पर रिसर्च की कि इंसान की समाजी और मुआशी तरक्की की सबसे ठोस वजह आखिर क्या हो सकती है। 50 साल? अरे वाह, ये तो एक पूरी जिंदगी पर मुहित डेटा है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि खानदानी पस मंजर हो, जहानत का म्यार यानी IQ हो, बेहतरीन तालीम हो या नस्ल, इनमें से कोई भी चीज हतमी पेशीन गोई करने वाला अंसर साबित नहीं हुई। तो फिर वो कौन सी चीज थी जिसने सबसे ज्यादा फर्क डाला? जो चीज सबसे अहम साबित हुई उसे उन्होंने तवील मुद्दती सोच का नाम दिया। अंग्रेजी में उसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कहते हैं। यानी 50 साला डेटा का ये नतीजा हमारी आम सोच को बिल्कुल चैलेंज करता है ना? क्योंकि हम उमूमन यही समझते हैं कि अगर कोई शख्स किसी अमीर घराने में पैदा हुआ है तो बस वो कामयाब है। तलिफ होते हैं, मतलब वो आज इस लम्हे में जो भी इंतखाब करते हैं उसे अपने उस दूरअंदेश नजरिए पर परखते हैं। बिल्कुल। दरअसल एक आला सतह के मुफक्किर की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि वो किसी भी काम को करने या ना करने के तवील मुद्दती नताइज का दुरुस्त अंदाजा लगा सकता है। उसे मालूम होता है कि आज की थोड़ी सी काहली 10 साल बाद कितना बड़ा नुकसान बन सकती है। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस तवील मुद्दती सोच को रोजमर्रा जिंदगी पर लागू करें तो ये बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह लगता है। शतरंज के खेल की तरह? वो कैसे? देखिए, एक आम या नया खिलाड़ी सिर्फ अपनी अगली चाल के बारे में सोचता है। उसकी पूरी तवज्जो इस बात पर होती है कि बोर्ड पर इस वक्त क्या हो रहा है और वो सामने वाले मोहरे को कैसे मारे। बिल्कुल, वो बस फौरी फायदे को देख रहा होता है। जी हाँ, लेकिन जो एक शतरंज का मास्टर होता है वो एक वक्त में 10 चालें आगे का सोच रहा होता है। वो जानता है कि आज का एक बज़ाहिर बेजरर सा कदम खेल के आखिरी मरहले में क्या कयामत ढा सकता है। ये बहुत ही शानदार तशबीह है। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ एक उलझन पैदा होती है। अगर हम हर वक्त 10 साल आगे के नतीजों का इतना गहरा तज्जिया करने लगे तो क्या उससे इंसान हाल में मफलूज नहीं हो जाएगा? मेरा मतलब है, इंसान तो इतना ज्यादा सोचकर कोई भी कदम उठाने से ही घबरा जाएगा। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि जरूरत से ज्यादा सोचने से इंसान उलझ के रह जाएगा, लेकिन नफ्सियात इसके बिल्कुल उलट काम करती है। अच्छा, वो कैसे? देखें, जब मुस्तकबिल के इरादे मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हों तो वो हाल में इंसान को मफलूज नहीं करते, बल्कि वो फैसला साजी को बेहद आसान बना देते हैं। मसला तब होता है जब मुस्तकबिल धुंधला हो, यानी जब पता ही ना हो कि जाना कहाँ है। बिल्कुल,
जब इंसान को मालूम ही ना हो कि उसे 10 साल बाद कहाँ पहुँचना है, तो उसे आज का हर छोटा और फालतू काम भी बहुत अहम लगने लगता है और वो हर चीज के पीछे भागता है। सही। लेकिन जब मंजिल बिल्कुल वाज़े हो, तो दिमाग के लिए उस उलझन को काटना आसान हो जाता है। मुस्तकबिल की यही वजाहत दरअसल एक फिल्टर का काम करती है। ये फौरन बता देती है कि कौन सा काम तवील मुद्दती हदफ से जुड़ा है और कौन सा काम महज वक्त का ज़िया है। तो इसका मतलब है दूरअंदेशी एक बोझ नहीं है, बल्कि ये मौजूदा लम्हे की आजादी का नाम है। जी बिल्कुल। तो चूंकि तवील मुद्दती सोच हमें ये फिल्टर दे देती है कि दुनिया का हर काम करना जरूरी नहीं है, तो फिर हम इस मौजूदा कामों के पहाड़ का क्या करें? मेरा मतलब है जो हर रोज दफ्तर और घर में तैयार मिलता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तहकीक हमें बताती है कि आज के दौर में खास तौर पर दफ्तरी काम करने वाला एक औसत शख्स अपनी असल सलाहियत के 110 से 130% पर काम कर रहा है। 130%? मतलब ये तो हद से ज्यादा है। बिल्कुल। और कामों का एक ऐसा ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो बढ़ता ही चला जा रहा है। और यहीं पर फोर्स्ड एफिशिएंसी का कानून सामने आता है, यानी लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी। तो ये कानून हमें क्या बताता है? ये कानून कहता है कि हर काम करने के लिए कभी वक्त काफी नहीं होता, लेकिन सबसे अहम काम करने के लिए हमेशा वक्त होता है। मुझे लगता है इस कानून की गहराई को समझने के लिए हमें आज के इस नॉलेज वर्क को समझना होगा। जी बिल्कुल। पुराने वक्तों में काम जिस्मानी होता था। जब खेत में हल चल जाता था तो काम खत्म हो जाता था। लेकिन आज के दौर में ईमेल्स, मैसेजेस और प्रोजेक्ट्स की कोई हद नहीं है। ये एक ऐसा बहाव है जो कभी नहीं रुकता। और एक तल्ख हकीकत जिसे तस्लीम करना बहुत से लोगों के लिए शदीद तकलीफ-देह होता है, वो ये है कि हम कभी भी किसी भी सूरत में अपना तमाम काम मुकम्मल करके फारिग नहीं हो सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये ख्याल कि एक दिन आएगा जब तमाम ईमेल्स का जवाब दे दिया जाएगा, तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे और टू डू लिस्ट खाली हो जाएगी, ये एक मुकम्मल तौर पर ख्याली पुलाव है। ये तो वाकई होश उड़ा देने के मुतरादिफ है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख्स समंदर के किनारे खड़ा होकर चाय के छोटे से चम्मच से समंदर को खाली करने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल सही तशबीह दी। एक चम्मच पानी बाहर निकाला और पीछे से एक बड़ी लहर आकर सब कुछ फिर से भर देती है। तो अगर हम कभी अपना सारा काम खत्म कर ही नहीं सकते और वो लहरें आनी ही आनी है, तो क्या इंसान को ये उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए? मतलब क्या हम बस हथियार डाल दें और जो हो रहा है होने दें? हाँ, यही मेरा सवाल है। देखिए, तशबीह आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हल ये नहीं है कि हम चम्मच फेंक कर हार मान लें। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो बात उम्मीद छोड़ने की नहीं है, बल्कि ये जानने की है कि चम्मच से समंदर खाली करने की कोशिश ही बेवकूफ़ी है। तो फिर असल मकसद क्या होना चाहिए? असल मकसद समुंदर को खुश करना नहीं है, बल्कि एक मजबूत कश्ती बनाना है ताकि उस समुंदर पर सफर किया जा सके। कानून मजबूरी या फोर्स्ड एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जब वक्त कम हो और काम ज्यादा, तो ये दबाव हमें मजबूर करता है कि हम सबसे अहम चीज का इंतखाब करें। यानी हमें सिर्फ उन चंद सरगर्मियों पर गलबा पाना है जो वाकई मायने रखती हैं, है ना? जी, जिनके तवील मुद्दती नताइज हैं। जी बिल्कुल। बाकी जो दर्जनों कम अहम चीजें हैं, उन्हें शऊरी तौर पर नजरअंदाज करना पड़ेगा। ये बेबसी नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई ताकतवर फैसला है। सही। अब चूंकि हमें पता है कि काम कभी खत्म नहीं होगा और हम सारा काम नहीं कर सकते, तो हमारा दिमाग एक अजीब सी घबराहट का शिकार हो जाता है। और इसी घबराहट में हम एक फर्जी इमरजेंसी पैदा करते हैं ताकि खुद को काम करने पर मजबूर कर सकें। बिल्कुल, यानी हम कामों को आखिरी लम्हे बिल्कुल डेडलाइन के सर पर पहुंचने तक टॉलते रहते हैं। बहुत से लोग फख्र से ये दावा करते हैं कि मैं डेडलाइन के दबाव में बेहतरीन काम करता हूँ। हाँ, ये जुमला तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन तहकीक तो इस दावे की मुकम्मल नफी करती है। दबाव में बेहतर काम करने का ये ख्याल इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा और खतरनाक धोखा है। अच्छा, वो कैसे एक धोखा है? जब लोग आखिरी लम्हे तक किसी काम को टालते हैं, तो दरअसल वो अपने दिमाग को एक मसनूई खतरे के तहत काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। डेडलाइन के करीब दिमाग में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का एक सैलाब आ जाता है, जो वक्ती तौर पर इंसान को एक झूठी तवानाई और फोकस का एहसास दिला देते हैं ना? जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है।
इस शदीद ज़हनी दबाव और हंगामी हालत में की गई मेहनत के दौरान हमारी इल्मी सलाहियत बुरी तरह मुतासर होती है। लोग गलतियां ज़्यादा करते हैं और काम का मयार गिर जाता है। और अक्सर इसी काम को बाद में ठीक करने में इतना वक्त लग जाता है कि तवील मुद्दती माली और पेशावराना नुकसानात होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि हम अपने ही दिमाग के केमिकल्स के हाथों बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। इससे बचने के लिए माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि वक्त की पेशगी मंसूबाबंदी की जाए। और एक बहुत ज़बरदस्त तस्वुर पेश किया गया है जिसे हम बफर कह सकते हैं। जी, बफर का तस्वर। यानी किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जितना वक्त दरकार हो उसमें 20% मजीद वक्त का इजाफा कर लिया जाए, क्योंकि हॉफस्टीडर का कानून भी यही कहता है कि हर काम में हमेशा आपकी तवक्को से ज्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल, हत्ता कि तब भी जब आपने उसमें ज्यादा वक्त का अंदाजा लगाया हो, तो काम को डेडलाइन से बहुत पहले मुकम्मल कर लेने को एक आदत बना लेना चाहिए। जी हाँ, और इस सब के दौरान मारूफ मुफक्कर डेनिस वेटली का एक इंतहाई चुभता हुआ इक्तबास सामने आता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हारने वाले अपने खौफ और बेजारी से बचने के लिए ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब करते हैं जो तनाव कम करती हैं, जबकि जीतने वाले अपने मकासद हासिल करने वाली सरगर्मियों की तरफ रागिब होते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ये वाकई सोचने की बात है। क्या इसका मतलब ये है कि जब हम कोई मुश्किल रिपोर्ट लिखने के बजाय ये सोचकर कॉफी का मग बनाने चले जाते हैं कि दिमाग को थोड़ा सुकून मिलेगा, तो हम दरअसल नाकामी की जानिब कदम बढ़ा रहे होते हैं? आपने इसकी बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है। ये सिर्फ आदतों का खेल नहीं है, ये बराह रास्त दिमाग के डोपामाइन सिस्टम का मसला है। डोपामाइन यानी वो केमिकल जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जी बिल्कुल। जब सामने कोई ऐसा काम हो जो मुश्किल हो, जिसमें नाकामी का या लोगों की तनकीद का खौफ हो, तो दिमाग के अंदर एक तनाव पैदा होता है। दिमाग फौरन उस तनाव से फरार का रास्ता ढूंढता है, जैसे कि अखबार पढ़ना, कॉफी बनाना, साथियों के साथ बातचीत करना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। बिल्कुल, ये सब वो सरगर्मियां हैं जो फौरी और सस्ता डोपामाइन देती हैं। ये कलील मुद्दती तौर पर दिमाग को बेहद सुकून फराहम करती हैं, जिसे हम फौरी तस्कीन कहते हैं। लेकिन तवील मुद्दती सतह पर ये सीधा तबाही और करियर के जुमूद की तरफ ले जाती हैं। तो फिर एक कामयाब इंसान का दिमाग इस सूरत हाल से कैसे निपटता है? क्या उसे तनाव महसूस नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। एक कामयाब इंसान का दिमाग भी यही तनाव महसूस करता है, लेकिन वो इस आर्जी सुकून को ठुकरा देता है। वो तवील मुद्दती इनाम के लिए उस वक्ती तकलीफ को बर्दाश्त करने का फैसला करता है, जिसे कलील मुद्दती कुर्बानी या डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन जाहिर है कोई भी शख्स ये कुर्बानी तब तक नहीं दे सकता जब तक उसके सामने कोई बहुत बड़ा वाज़े और मुस्बत मकसद मौजूद ना हो। वही मकसद दरअसल काम शुरू करने का मुहर्रिक बनता है। जी बिल्कुल। और यहाँ हम इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम और फैसला कुन मोड़ पर आ गए हैं। बिल्कुल, हमें ये तो मालूम हो गया कि हम तनाव से बचने के लिए काम टालते हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि हमें तवील मुद्दती नजरिया अपनाना है और सारे काम करने की कोशिश नहीं करनी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उस काम को पहचाने कैसे जिसे सबसे पहले करना है। और यहीं से इस पुरस्रार मेंढक की एंट्री होती है, वो बदसूरत मेंढक जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। अरे हाँ, वो मेंढक। तो ये मेंढक दरअसल हमारे दिन के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे अहम काम की अलामत है। बिल्कुल। कहा जाता है कि अगर दिन का आगाज ही एक जिंदा मेंढक निगलने से किया जाए, तो बाकी का पूरा दिन इस सुकून में गुजरता है कि आज का सबसे बुरा काम खत्म हो चुका है। लेकिन इस अंबार में से अपना असल मेंढक कैसे ढूंढा जाए, इसके लिए माहिरीन ने 3 इंतहाई ताकतवर सवालात तजवीज़ किए हैं। जी, वो 3 सवालात बहुत अहम हैं। पहला सवाल तो बहुत सीधा है कि मेरी सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल सरगर्मियां कौन सी हैं, यानी वो कौन से काम हैं जो मेरी पेशावराना या जाती जिंदगी में सबसे गहरा असर डाल सकते हैं। ये पहला सवाल दरअसल कैमरे के लेंस को फोकस करने जैसा है। ये इंसान को मजबूर करता है कि वो गैर अहम और शोर मचाने वाली चीजों से नजर हटाकर उस एक जगह देखे जहां असल कीमत छुपी है। बिल्कुल सही। और फिर दूसरा सवाल आता है जो मैनेजमेंट के अजीम मुफक्किर पीटर ड्रकर की देन है, और ये वाकई जहन के दरीचे खोल देने वाला सवाल है। वो सवाल क्या है? वो कहते हैं कि वो कौन सा काम है जो सिर्फ और सिर्फ
मैं कर सकता हूँ, और अगर उसे वाकई बेहतरीन तरीके से किया जाए तो इससे कोई हकीकी फर्क पड़ेगा? मुझे ये सवाल ज़ाती तौर पर बहुत पुरअसर लगा, क्योंकि इसकी बुनियाद इंसान के अनोखेपन पर रखी गई है। जी बिल्कुल। ये एक याद दहानी है कि इंसान किसी बड़ी फैक्ट्री की मशीन का कोई आम पुर्जा नहीं है जिसे कोई भी तब्दील कर सके। ये सवाल मजबूर करता है कि इंसान अपनी इस मुनफरिद सलाहियत, उस खास हुनर को पहचाने जो सिर्फ उसी के पास है। कोई ऐसा काम जरूर होता है जिसे अगर हम ना करें तो वो उसी अंदाज में कोई और कर ही नहीं सकता, और जब वो काम कर लिया जाए तो वो पूरी सूरत हाल को बदल कर रख देता है। बिल्कुल। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है। जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमारी कदर क्या है और हमारी मुनफरिद सलाहियत क्या है, तो फिर वक्त के इंतजाम का वो तीसरा और हतमी सवाल आता है जो बिल्कुल मौजूदा लम्हे पर फोकस करता है। और वो तीसरा सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि उस वक्त, बिल्कुल इसी लम्हे में, मेरे वक्त का सबसे कीमती इस्तेमाल क्या है? यानी इस घड़ी मेरा सबसे बड़ा मेंढक कौन सा है? अरे वाह! जब इंसान इन तीनों सवालों के दयानतदाराना जवाब तलाश कर लेता है तो ताखीर और सुस्ती के तमाम बहाने खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, और इस पर मशहूर शायर और फिलोसोफर गोएटे ने क्या खूब कहा था कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं उन्हें कभी भी किसी भी सूरत में उन चीज़ों के रहम व करम पर नहीं छोड़ना चाहिए जो सबसे कम अहमियत रखती हैं। क्या शानदार बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू और इस गहरे तज्जिये को समेटें तो रास्ता बिल्कुल साफ नजर आता है। जी बताएं, इसका निचोड़ क्या होगा? हमें अपनी सोच का उफुक वसी करना है और शतरंज के मास्टर की तरह 10 कदम आगे का सोचना है। हमें इस हकीकत को कबूल कर लेना है कि काम कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए वो चम्मच से समुंदर खाली करने की कोशिश तर्क करनी होगी। बिल्कुल, और डेडलाइंस के दबाव में बेहतर काम करने वाले कीमियाई धोखे से निकलकर अपने वक्त में 20% बफर का उसूल अपनाना होगा। जी हाँ, और सबसे बढ़कर हर रोज काम शुरू करने से पहले उन 3 सवालों की मदद से अपने इस बदसूरत और मुश्किल तरीन मेंढक की निशानदेही करनी है और फिर उससे बिला ताखीर निगल लेना है ताकि फौरी तस्कीन के इस जाल से बचा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखें, जब हम इन तस्वुरात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं तो एक बहुत बुनियादी सच्चाई सामने आती है। वो क्या? हम काम करें या उसे कल पर टाल दें, वक्त ने तो अपनी रफ्तार से गुजर ही जाना है। असल बात यह है कि जब ये हफ्ते, महीने और साल गुजर जाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी सिमत क्या होगी। ये बहुत गहरी बात है। और इसका फैसला इसी बात पर मुनहसिर है कि हमने आज के दिन अपने इरादों को कितनी संजीदगी से लिया है। जब वो मेंढक सामने हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। गोएटे की एक और शानदार हिदायत है कि बस काम में जुट जाएं, दिमाग खुद ही गरमाना शुरू हो जाएगा। तरगीब और मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले नहीं आती, वो काम शुरू करने के बाद खुद ब खुद पैदा होती है। बिल्कुल सही। तो आज के इस तफसीली जायजे का इख्तिताम हम एक ऐसे ख्याल पर करते हैं जो इन तमाम बातों का निचोड़ भी है और एक गहरा सवाल भी। जी बताइए। अगर ये बात सच है कि हमारे आज के आमाल हमारे कल के इरादों और तवील मुद्दती सोच की सबसे सच्ची अक्कासी करते हैं, तो फिर जरा सोचिए, आज रात जब हम अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों बगैर सोचे समझे महज दिमाग को सन करने के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होंगे, फौरी तस्कीन का वो सस्ता डोपामाइन हासिल कर रहे होंगे, तो क्या उस वक्त हमारा लाशऊर दरअसल मुस्तकबिल में एक यकीनी नाकामी की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा होगा? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। बिल्कुल। अपनी मौजूदा रूटीन और आज के दिन पर एक नज़र दौड़ाएं। आपके दिन के ये छोटे छोटे आमाल कल के बारे में क्या पेशीन गोई कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको आज रात सोने से पहले हम खुद से जरूर पूछना चाहिए।